नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, एक दो दिन पहले एक खबर पढ़ी थी मैंने। खबर थी कि हमारी जो मुद्रा है, रुपया, वो गिर रहा है और बहुत तेजी से गिर रहा है। बल्कि स्थिति ये हो गई है कि हम एशिया में सबसे नीचे के पायदान पर आ गए हैं। तो जब ये खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि यार, जब रुपया गिर रहा है तो इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर तो होगा ही। और फिर मैंने खोजना शुरू किया तो पता लगा कि अर्थव्यवस्था भी हमारी बहुत संकट में है। दोस्तों, आज इसी विषय पर बात करेंगे। मुद्रा स्थिति, मुद्रा का गिरना, एशिया में सबसे कम होना और अ, अर्थव्यवस्था का बिगड़। उसके पहले कि मैं इस पूरी बातचीत को शुरू करूं, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को मैसेज करें, अपने मित्रों और परिजनों को बताएं और सोशल ग्रुप में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। दोस्तों, आपका ये सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। जितना आप लाइक और प्रोत्साहन करेंगे उतना ही हमें और ज्यादा काम करने में प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए आप दिल खोलकर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो एक बार ही कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों से भी करवा सकते हैं। तो अ, ये जो स्थिति बनी, मुद्रा सबसे नीचे आ गई हमारी। एशिया एशिया में सबसे नीचे हम। तो ये क्यों बनी? आज इस गंभीर विषय पर बात करेंगे। ऐसा विषय जो हम सबकी रोजी रोटी और भविष्य से जुड़ा हुआ है। सरकार कह रही है कि भारत तेजी से विकास कर रहा है। जीडीपी 7% से बढ़ रही है। दुनिया भारत को सलाम कर रही है। लेकिन असल जिंदगी में हम क्या देख रहे हैं? बाजार सुने पड़े हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं है, किसानों को दाम नहीं है और हमारी मुद्रा, रुपया, एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन चुका है। तो क्या सचमुच हम तरक्की कर रहे हैं? बड़ा सवाल है ये कि सचमुच क्या हम तरक्की कर रहे हैं या फिर आंकड़ों का एक सुनियोजित जाल बुना बुना जा रहा है हमारे इर्द गिर्द। और हम बात करेंगे रुपयों की गिरावट की, जीडीपी के आंकड़ों का सच और अनसुने भारत की जो दिन ब दिन आर्थिक अंधेरे में धकेला जा रहा है। रुपया गिरा क्यों? दोस्तों, 2025 की जुलाई महीने तक भारतीय रुपया 87 प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। ये एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन गया है। जब हमारी मुद्रा इस तरह गिरती है तो इसका मतलब है विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था से उठ रहा है। क्यों? क्योंकि विदेशी पूंजी भारत से निकल रही है। कच्चा तेल महंगा हो रहा है, भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है और वैश्विक तनाव के बीच डॉलर की मांग बढ़ रही है। साथियों, जब कोई देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो उसकी मुद्रा में मजबूती होती है। मगर जब देश की नींव हिलती है तो सिर्फ रुपया नहीं, जनता की आशा भी गिरती है। ये तो आपने मतलब सुना ही होगा कि मोदी जी ने खुद का ये बयान है कि रुपया गिरता है तो देश का सम्मान भी गिरता है। और मतलब अभी जब रुपया गिर रहा है तो 140-42 करोड़ जनता का सम्मान गिर रहा है, लेकिन उसको रोकने वाला, उसको ठहराने वाला कोई नहीं। सरकार कहती है कि जीडीपी 7% से बढ़ रही है। तो सवाल यह है कि अगर विकास हो रहा है तो रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा है? ग्रामीण बाजार क्यों ठप हैं? खपत क्यों गिर रही है? और गरीब की हालत क्यों नहीं सुधर रही है? बाजार में मांग क्यों नहीं बढ़ रही है?
जीडीपी का आंकड़ा असल में एक आंखों का धोखा है। असली बात यानी संगठित क्षेत्र में जिसमें छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र में जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर, किसान, महिलाएं, रेड्डी वाले आते हैं, उसे जीडीपी में ठीक से गिना ही नहीं गया। सरकार ये कह रही कि सर्वे नहीं हुआ तो क्या करें? तो क्या कॉरपोरेट सेक्टर बड़ा है तो हम मान लेते हैं कि बाकी भारत भी बढ़ रहा होगा, मगर ये मान लेने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई छुपाने वाली बात है। दोस्तों, प्रोफेसर अरुण कुमार की जो अर्थशास्त्री हैं और जेएनयू में प्रोफेसर थे, इकोनॉमिक्स के बड़े प्रोफेसर हैं, देश विदेश में इनकी बात सुनी जाती है। वो ये कह रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं कि जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरुण कुमार कहते हैं कि भारत की असली जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2.5% है और हो सकता है उससे भी कम हो। सरकार जो 7% बता रही है, ये आंकड़ों की हेराफेरी है, बाजीगिरी है। क्योंकि नोटबंदी 2016 के ने नकद आधारित बाजार को तोड़ दिया था। उस समय तो बहुत ही विध्वंसक स्थिति बन गई थी। और फिर कोविड लॉकडाउन में असंगठित क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया। आज भी वो असंगठित क्षेत्र भारत सुधर नहीं पाया है, मगर सरकार मान रही है कि रिकवरी होगी। कैसे? बिना सर्वे, बिना जमीनी गणना किए, सिर्फ अनुमान से। और इसलिए कई अर्थशास्त्री जीडीपी ग्रोथ को जीरो या ऋणात्मक नेगेटिव मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का असर। अब बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, जहां भारत से श्रीलंका के त्रिकोमाली में अपनी सैन्य और कूटनीतिक मौजूदगी बढ़ा रहा है। यह रणनीतिक रूप से चाहे जरूरी हो, लेकिन इसके आर्थिक नतीजे भी हैं। भारतीय नौसेना की तैनाती और रक्षा लागत बढ़ रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है, इससे तेल, बीमा, शिपिंग सब महंगे हो जाते हैं। इससे मुद्रा और महंगाई दोनों पर असर पड़ता है। अगर विदेशी व्यापार अस्थिर हो, निवेशक घबराएं, तो इसका सीधा असर रोजगार और घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सैन्य ताकत जरूरी है, लेकिन आर्थिक विवेक के बिना यह टिकाऊ नहीं हो सकती है। हमारी सेना चाहे कितनी मजबूत हो, लेकिन उसकी मजबूती भी हमारी वित्तीय स्थिति पर ही, हमारी वित्तीय स्थिति जितनी मजबूत होगी, हम सेना को भी उतनी मजबूत कर सकेंगे। अगर हमारे पास पैसा है, अगर हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी है, तो हम अच्छे से अच्छे हथियार खरीद सकते हैं और हमारे यहाँ पे उसको सेना में लोगों को भर्ती कर सकते हैं और सेना की नफरी बढ़ा सकते हैं, सेना को अच्छे सुख सुविधा साधन दे सकते हैं। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है अर्थव्यवस्था पर। सैन्य ताकत जरूरी है, लेकिन आर्थिक विवेक के बिना ये टिकाऊ नहीं हो सकती। असली तस्वीर क्या कहती है? अब जरा देश की जमीन पर देखें। CMIE की रिपोर्ट कहती है 80% युवा नौकरी से बाहर हैं। ग्रामीण भारत में खपत घट गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट घटाया गया है। MSMEs का नुकसान अब तक नहीं भरा है। जीडीपी बढ़ती है, लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ती। जीडीपी बढ़ती है, लेकिन किसान की आय घटती है। तो सवाल तो उठता है, ये विकास किसका है? कॉरपोरेट इंडिया का या जनता के साथ छल? दोस्तों, समाधान क्या है? ये जो गंभीर स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसका समाधान क्या है? तो प्रोफेसर अरुण कुमार और अन्य स्वतंत्र अर्थशास्त्री सुझाव देते हैं कि जीडीपी की गणना सटीक और पारदर्शी हो। असंगठित क्षेत्र को पूरी तरह शामिल किया जाए। रोजगार पर आधारित नीति बने। सिर्फ निवेश की खबरों से विकास नहीं होता। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और लघु उद्योगों में सरकारी निवेश बढ़े। हम तो कम कर रहे हैं।
हमारे यहाँ शिक्षा में जहाँ मनमोहन सिंह की सरकार में 3.3% निवेश था, अभी जो 25-26 का बजट निर्मला सीतारमण ने रखा है, उसमें शिक्षा पर 2.53% ही कर दिया। तो इतना बजट आप गिरा दोगे, लगभग 1% बजट आप गिरा रहे हो, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। हमारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। हमारे कई बच्चे जो है, और इस बार ये भी हो रहा है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ रही है और प्रवेश रेट घट रही है, दोनों एक साथ हो रहा है। मतलब एक तरफ तो प्रवेश कम हो रहा है, दूसरी तरफ बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। तो ये जो है स्थिति, इससे निपटने के लिए जरूरी है कि निवेश बढ़े। शिक्षा में निवेश बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार नहीं बढ़ा रही है। सरकार तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। निजी क्षेत्र में सिर्फ 2-5% लोग ही वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फीसें इतनी हैं, उनकी किताबों की खर्चे इतने हैं, उनके ड्रेसेस और जूते इतने महंगे हैं कि आम आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए और ये शिक्षा की विषमता पूरे देश की विषमता है। पूरे देश में इसी तरह से विषमता फैल रही है जैसे शिक्षा में विषमता है। शिक्षा में आप देखिए कितनी तरह की शिक्षा है। एक तो जो बड़े नेताओं के बच्चे हैं वो तो विदेश में पढ़ते हैं, उद्योगपतियों के बच्चे भी बड़े तो वहां ही पढ़ते हैं, मिडिल क्लास बच्चे हैं वो प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो अब बचा कौन? सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जो दलित है या आदिवासी है, और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। स्कूल खोल दिए हैं तो वहां बैठने की जगह तक नहीं है। कई जगह तो स्कूल भी नहीं है, नीम के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाते हैं। तो इस व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। इस विषमता की वजह से आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। कुछ अरबपति हो गए, कुछ करोड़पति हो गए, और 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, और बाकी 60 के पास, मतलब बाकी जो है 99% के पास 60% है। तो ये जो विषमता बढ़ रही है, ये भी हमारे अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है। जीडीपी की सटीक गणना हो, रोजगार पर आधारित नीति बने। सिर्फ निवेश की खबरों से विकास नहीं होता। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और लघु उद्योगों में सरकारी निवेश बढ़े। सरकारी खर्च को रक्षा और प्रचार से हटाकर जन कल्याण की ओर मोड़ा जाए। साथियों, आज भारत की सबसे बड़ी जरूरत है सच्चाई को पहचान की। जीडीपी, मुद्रा विकास, ये सब सिर्फ आंकड़े हैं। ये हमारे भविष्य का पैमाना है। जब तक हम झूठे विकास के पर्दे को नहीं हटाएंगे, जब तक ना रोजगार मिलेगा, न भरोसा लौटेगा। चलिए मिलकर सवाल पूछें, हमारा विकास कहाँ है? जीडीपी विकास, रोजगार किसका? विकास सबका या सिर्फ अमीरों का? तो धन्यवाद दोस्तों। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने मित्रों और परिजनों को भी संदेश दें कि इस वीडियो को देखें और लाइक करें। अभी तक आपने अगर हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। फायदा यह है कि हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है, और आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करना हमें प्रोत्साहन देता है। इसलिए हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।